प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को पश्चिम बंगाल की तृणमूल कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाया कि वह अपनी तुष्टीकरण की राजनीति और वोट जिहाद के लिए ओबीसी युवाओं के अधिकार छीन रही है। बारासात में एक चुनौती रैली को संबोधित करते हुए मोदी ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का नाम लिए बगैर कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों पर सवाल उठाने के लिए उनकी आलोचना की और आश्चर्य जताया कि क्या तृणमूल कांग्रेस अब प्रतिकूल फैसलों के बाद न्यायाधीशों पर अपने गुंडों को छोड़ देगी। दिल्ली की एक अदालत ने 28 मई को जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र उमर खालिद की जमानत याचिका खारिज कर दी, जिन्हें उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगों 2020 से संबंधित एक बड़ी साजिश के मामले में गिरफ्तार किया गया था। कड़कड़ुमा कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश समीर बाजपेयी ने सितंबर 2020 में गिरफ्तार किए गए श्री खालिद की याचिका खारिज कर दी। विस्तृत आदेश की प्रतीक्षा है। पुलिस ने श्री खालिद पर 23 स्थानों पर विरोध प्रदर्शन की योजना बनाने का आरोप लगाया है, जिसके कारण कथित तौर पर 2020 में दिल्ली में दंगे हुए। उसके बाद उस पर आपराधिक साजिश, दंगा, गैरकानूनी सभा के साथ साथ गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम के तहत कई अन्य अपराधों का आरोप लगाया गया और तब से वह जेल में है। एक अदालत ने मंगलवार को दिल्ली पुलिस को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सहयोगी विभव कुमार से पूछताछ के लिए 3 दिन की हिरासत दी। विभव पर आपकी राज्यसभा सदस्य स्वाति मालीवाल पर हमला करने का आरोप है। मालीवाल पर 13 मई को मुख्यमंत्री के सरकारी आवास पर कथित तौर पर हमला किया गया था। मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट गौरव गोयल ने कुमार को 31 मई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सोमवार को कहा कि भारत ब्लॉक सरकार आरक्षण पर 50% की सीमा को समाप्त कर देगी। उन्होंने कहा कि गठबंधन दिल, जान और खून के साथ संविधान की रक्षा करेगा। उत्तर प्रदेश के बांसगांव में समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के साथ एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस नेता ने प्रधानमंत्री की भगवान द्वारा भेजे गए टिप्पणी का भी मजाक उड़ाया और कहा कि भगवान ने मोदी को गरीबों की नहीं बल्कि अडानी की मदद करने के लिए भेजा था। प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज के अनुसार स्पेन ने औपचारिक रूप से फिलिस्तीन को एक राज्य के रूप में मान्यता दे दी है, जो न्याय की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है और शांति प्राप्त करने का एकमात्र मार्ग है। स्पेन, आयरलैंड, नॉर्वे और 144 अन्य देशों के साथ मिलकर फिलिस्तीनी राज्य का दर्जा स्वीकार करने वाला देश बन गया है। इजरायली सेना ने दक्षिणी गाजा में विस्थापित लोगों के लिए एक शिविर पर बमबारी करके 40 से अधिक फिलिस्तीनियों को मार डाला। राफा में एक निर्दिष्ट सुरक्षित क्षेत्र में आग के टेंटों को तोड़ दिया, जिसमें लोग जिंदा जल गए। यह घटना आईसीजे द्वारा इजराइल को हमला रोकने के आदेश के कुछ ही दिनों बाद हुई। गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि पिछले 24 घंटों की रिपोर्टिंग अवधि में गाजा में 46 लोग मारे गए और 110 घायल हुए हैं। इजराइल की सेना ने दक्षिणी शहर राफा पर बमबारी जारी रखी है। इससे पहले रविवार की रात को उसके बलों ने एक सुरक्षित क्षेत्र में विस्थापित फिलिस्तीनियों के एक तंबू शिविर पर बमबारी की थी, जिसमें 45 लोग मारे गए थे।